नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में हम कारक, मारक और बाधक इन तीन टाइप के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये क्लासिफिकेशंस क्या बताना चाहते हैं। देखिए, हमारी कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट्स हमको मिलते हैं अलग अलग पोजीशंस पे कुंडली के अंदर। अब इसमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं, बहुत मेजर नहीं लेकिन प्रॉब्लम्स देते हैं। और कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो कि हमारी लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और इसी के हिसाब से तीन क्लासिफिकेशंस जो है वो निकाले गए हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कारक। कारक यानी ऐसे ग्रह जो कि आपकी लाइफ में शुभ परिणाम देने वाले हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है बाधक, जो कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ बाधा पैदा करने वाले हैं, लेकिन वो बाधा कुछ बहुत ज्यादा मेजर नहीं होगी, बट स्टिल वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आपके काम में क्रिएट करेंगे। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है मारक का। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। जैसे आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकते हैं, आपको फिजिकल लॉसेस दे सकते हैं, और फिजिकल लॉसेस से ज्यादा भी आपकी लाइफ में जैसे आप कहें कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको दे सकते हैं। तो ये वो वाले प्लैनेट्स होते हैं। तो ये तीन मेजर कैटेगरी है जिसे कि ज्योतिष के अंदर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहले कारक ग्रह समझते हैं कि कारक ग्रहों को कैसे पहचाने हम हमारी कुंडली के अंदर। तो जो कारक ग्रह होते हैं उनकी पोजीशंस होती है फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ। यानी कि पहले हाउस में जो भी राशि होगी उसका लॉर्ड, फिफ्थ हाउस की राशि का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस की राशि का लॉर्ड। ये जब लॉर्ड आप निकालेंगे तो इनके जो भी लॉर्ड निकलेंगे, फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इनके जो भी लॉर्ड्स निकलेंगे, जो भी स्वामी ग्रह निकलेंगे, वो कौन से ग्रह बन जाएंगे? वो बन जाएंगे आपके कारक ग्रह। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान ये रखनी है कि जो भी ग्रह आप कारक निकाल रहे हैं वो लग्न का मित्र होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वृषभ लग्न की कुंडली बनाता हूं। अब इस वृषभ लग्न की कुंडली में जो कारक ग्रह हैं वो कौन से होंगे? दूसरे नंबर की राशि यानी कि शुक्र, छठे नंबर की राशि यानी कि बुध, और 10th नंबर की राशि यानी कि शनि। तो ये तीन प्लेनेट कौन से निकल गए? कारक। अब इसमें से लग्न कौन है? लग्न है शुक्र। तो क्या बुध और शनि इस लग्न के मित्र हैं? बिल्कुल, बुध भी है और शनि भी है। यानी कि ये तीनों ग्रह जो है पास हो चुके हैं इस टेस्ट में, जिससे कि हम कारक ग्रह निकाल रहे हैं। तो शुक्र भी इस व्यक्ति के लिए, जिसकी भी ये कुंडली है, उसके लिए शुक्र भी कारक है, बुध भी कारक है और शनि भी कारक है। अब हो सकता है आपको ऐसे भी इंसिडेंट आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वृषभ लग्न के बजाय मिथुन लग्न की कुंडली होती, तो यहाँ पर इस जगह पे आपको 8th और 9th दोनों हाउसेस के अंदर एक सेम प्लेनेट मिल जाते। वो कौन से मिल जाते? शनि। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि ये अच्छे भाव का स्वामी भी है और बुरे भाव का स्वामी भी है, तो ऐसे में आप अच्छे भाव को प्रेफरेंस देंगे और आप इसे कारक मानेंगे। तो ये नियम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप कारक निकाल लेंगे। अब हम आते हैं बाधक पे। तो बाधक में आपको क्या ध्यान रखना है? बाधक में आपको ये ध्यान रखना है कि राशियों की जो तीन कैटेगरी हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ी है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, वो आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर चर, स्थिर, द्विस्वभाव ये लिख देता हूं। अब अगर मान लीजिए कि लग्न में कोई चर राशि आ रही है, यानी कि 1, 4, 7 या 10 नंबर की कोई राशि आ रही है, तो आप क्या देखेंगे? आप सीधे सीधे 11th हाउस पे जाएंगे और 11th हाउस का जो लॉर्ड है, यानी कि जो स्वामी ग्रह है,
उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो वो जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा, वो इस व्यक्ति के लिए बाधक ग्रह माना जाएगा। वैसे ही अगर स्थिर राशि आ रही है तो आप किस पे चले जाएंगे, 9th हाउस पे चले जाएंगे। तो 9th हाउस में जो भी राशि होगी उसका जो लॉर्ड होगा वो इस जातक के लिए बाधक ग्रह का काम करेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर द्विस्वभाव राशि की कुंडली आपकी है, लग्न में द्विस्वभाव राशि आ रही है, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, 7th हाउस पे आ जाएंगे। और उसकी जो भी लॉर्डशिप होगी वो ग्रह, वो प्लैनेट इस जातक के लिए एज अ बाधक ग्रह काम करेगा। बाधक ग्रह यानी कि कुछ ना कुछ बाधा पहुंचा सकता है अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं इस पर्टिकुलर ग्रह के पीरियड में, या जब भी ये एक्टिव हो। ये बाधक ग्रह निकालने का तरीका हुआ। अब बाधक ग्रह थोड़ा सा और भी सीरियस कब हो जाता है, यदि वो बाधक भी हो प्लस वो नीच का हो जाए तो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। अगर बाधक भी है और 6 और 8 और 12वें हाउस में जाकर उसका जो लॉर्ड है वो बैठा हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। और यदि वो D3 चार्ट में 8th हाउस का भी लॉर्ड हो, या तो नीच का हो या फिर 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाए, या D3 में 8th हाउस का लॉर्ड बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये जो बाधक ग्रह होते हैं वो थोड़ी और मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खराब से कंडीशन थोड़ी सी और खराब अवस्था में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हम बाधक ग्रह की इंटेंसिटी को पहचान सकते हैं कि अगर बाधक है लेकिन क्या और आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट कर सकता है, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे उसकी इंटेंसिटी को निकालने के लिए। तो इस तरीके से आप बाधक ग्रह पे काम करेंगे। अब यहाँ पर एक रूल और है, वो ये है कि अगर कोई बाधक ग्रह है, मान लीजिए बाधक ग्रह जैसे फॉर एग्जांपल मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में हम कहाँ पर जाएंगे, 11th हाउस पे जाएंगे। 11th हाउस पे जो इसका लॉर्ड आपको मिलेगा, इसका लॉर्ड कौन मिलेगा आपको, बृहस्पति। तो बृहस्पति इस जातक के लिए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बाधक। लेकिन जो बृहस्पति है वो इस हाउस से तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, कौन से हाउसेस मैंने बोले हैं, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, यानी कि यहां से तीसरी पोजीशन कैसे निकालेंगे, 1, 2 एंड 3, या तो यहां बैठ जाए, और इसी तरीके से आप छठा, 8वां और 12वां हाउस निकाल सकते हैं यहां से गिन के। तो अगर इन प्लेसेस पे पहुंच जाए तो उसकी जो मारक क्षमता है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि ग्रह बाधक है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी कब और उसकी इंटेंसिटी घटेगी कब। यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर इंटेंसिटी घट रही है। इस तरीके से आपको समझ के चलना है। तो ये हमने निकाल लिए बाधक ग्रह। अब हम निकालते हैं मारक ग्रह। तो मैं ये क्लियर कर लेता हूं। अब हम मारक ग्रह की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे आयु देने वाले भाव होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सबसे पहला 8वां और 8वें से 8वां। अब 8वें से 8वां आप गिनेंगे तो आपको कौन सा हाउस मिलेगा, तीसरा हाउस मिलेगा। और ज्योतिष में क्या बोला जाता है कि किसी भी भाव से उसका 12वां भाव जो होता है वो उसका ह्रास करने वाला होता है या उसका व्यय करने वाला होता है, उसको खत्म करने वाला होता है बेसिकली, या उसको कंज्यूम करने वाला होता है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अगर आप इस 8वें भाव पे हैं तो इससे 12वां भाव यानी कि 7वां भाव आपको मिलेगा, और तीसरे से 12वां कौन सा मिलेगा, ये दूसरा हाउस आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आयु वाले भाव कौन से हैं, तीसरा और 8वां, और इसका ह्रास करने वाले जो भाव हैं वो कौन से हैं, दूसरा और 7वां। यानी कि आपने कौन से हाउस पहचान लिए, आपने मारक भाव पहचान लिए, मारक हाउसेज आपने पहचान लिए। और इस भाव में जो भी राशि होगी उस राशि का जो लॉर्ड होगा वो लॉर्ड क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मारक ग्रह। ठीक है,
ये बहुत सिंपल। तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस के जो भी लॉर्ड्स आपको मिलेंगे वो लॉर्ड क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मारक ग्रह। अब मारक के लिए एक नियम ध्यान रखिएगा कि जो मारक ग्रह है वो आपके लग्न का शत्रु होना चाहिए। यानी कि अगर वो लग्न का मित्र निकल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको मारक नहीं मानेंगे क्योंकि वो लग्न का मित्र निकल गया है। तो इस तरीके से आपको इस मारक ग्रह को लेके चलना है। अब मारक ग्रह में भी इंटेंसिटी देखना जरूरी है कि ये क्या बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मारक ग्रह आपको शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है, आपको मानसिक नुकसान पहुंचा सकता है और आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब आर्थिक नुकसान में हो सकता है कि छोटा मोटा लॉस दे जाए या फिर हो सकता है कि कंप्लीटली आपको बर्बाद करके रख दे फाइनेंशियली। तो ये इंटेंसिटी जो है वो पहचाननी जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट हमारे सामने आता है और अगर आपको इस तरीके की कोई सीवियर कंडीशन दिख जाती है तो उस व्यक्ति को उचित सलाह देना और उस पर्टिकुलर पीरियड में सचेत रहना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस क्लाइंट के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अगर मारक ग्रह की प्रबलता आपको निकालनी है कि वो कितना प्रबल है, तो उसका नियम आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ भाव, जैसे 2 और 7 तो है ही, अब इनके साथ में आपको कुछ भाव और ऐड कर लेने हैं। 3, 6, 8 और 12 और एक हाउस और लिख लेना है 11। 3, 6, 8, 11 और 12 ये हाउसेज आपको 2 और 7 के साथ में और लिखने हैं। और अब आपको क्या निकालना है कि क्या कोई ग्रह इन सारे के सारे हाउसेस में क्या कोई ग्रह 2 या ज्यादा बार लॉर्डशिप ले रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्रह दूसरे का भी स्वामी बन जाता है और छठे का भी स्वामी बन जाता है, तो दूसरे का स्वामी तो क्या हुआ, मारक तो हो ही गया, लेकिन चूंकि वो छठे का भी स्वामी है, तो जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए यहां पर जो राशि लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, 6 नंबर, मतलब कि ये सिंह लगन का चार्ट हमारा बनता है। तो इस सिंह लगन के चार्ट में यहाँ पर कौन सी राशि आ जाएगी, 6, यहाँ पर क्या आ जाएगी 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 और ये 4। अब यहाँ पर देखिए कि आपको मारक ग्रह पहचानना है, तो आप क्या क्या देखते हैं सबसे पहले कि दूसरे और 7वें का स्वामी कौन है। तो यहाँ पर मारक ग्रह कौन से निकल के आएंगे आपके, एक बुध निकल के आएगा और दूसरा कौन निकल के आएगा, शनि निकल के आएगा। अब यहाँ पर पहला रूल जो मैंने आपको बताया था कि क्या ये दोनों लग्न के मित्र हैं, तो बुध भी नहीं है, शनि भी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मारक के टेस्ट में पास हो गए। अब हम देख लेते हैं कि इनकी इंटेंसिटी क्या है। तो यहाँ पर जो शनि है वो भी छठे का और 7वें का स्वामी निकल के आ रहा है, प्लस जो बुध है वो दूसरे का और 11वें का स्वामी निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 और 6 में बुध, 2 और 11वें में बुध रिपीट हो रहा है और 7वें और छठे में शनि रिपीट हो रहा है। यानी कि ये इस जातक के लिए बहुत सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब इनकी दशाएं आएंगी या फिर उस पीरियड में जबकि ये एक्टिव होंगे। तो इस जातक के लिए इस पर्टिकुलर दशा में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि महादशा चल रही है बुध की और उसके अंदर अंतरदशा आ जाती है शनि की, तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। और भी ज्यादा गंभीर तब हो सकती है जबकि इनके जो प्लेसमेंट है वो भी 6, 8, 12 से रिलेट हो जाए, तो कंडीशन और भी ज्यादा
सीवियर हो सकती है और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो इस तरीके से जब हम सीवियरिटी निकाल लेते हैं चीज़ों की, तब हमको ये समझ में आने लगता है कि भाई कोई इवेंट एग्जीक्यूट तो होने वाला है, वो इवेंट कैसा है, खराब है, लेकिन खराब इवेंट में वो किस हद तक सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है, इस चीज की जो है इंटेंसिटी वो निकल के आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि महादशा के अंदर अंतरदशा भी चल रही है, प्लेसमेंट भी खराब है और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है। तो ऐसे में आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? ऐसे में आप ये प्रिडिक्ट करेंगे कि जो एक्सीडेंट होगा इसमें इसको बहुत ज्यादा गंभीर रूप से चोटें आ सकती हैं, इसको जो कष्ट हो सकता है वो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन का कष्ट इस समय पे हो सकता है। तो इस तरीके से हम किसी इवेंट की प्रिडिक्शन जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों चीजों के बारे में बताया, कारक ग्रह, मारक ग्रह और बाधक ग्रह। तो जब भी आप कुंडली देखें, प्रेडिक्शंस निकालें, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन की जानकारी के लिए कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।